हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे नमस्कार। मैं सोहन अपने YouTube चैनल इनसाइट क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये रिकॉर्डिंग क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन है। इसमें हमने पिछली क्लास में 3.1 के 1 से 5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा छोटा था, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 छोटा हुआ था और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा छूटा हुआ था। तो आज हम ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और फिर नेक्स्ट क्लास पर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम मूव करेंगे। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास में, पहले क्वेश्चन में लिखा है इफ़ इन 2 सर्कल्स, ये हमारे पास 2 सर्कल हैं, ये सर्कल पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल में, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि ये जो मैंने आर्क ली है, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क दोनों इक्वल है। ये मैं L ले लूँ तो ये भी L है, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल है। तो ये जो एंगल्स पे फर्स्ट सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो 60 डिग्री है और दूसरे वाले सर्कल में ये 75 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो हमारा जो ये रेडियस है R1 और R2, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि R1 रेशो R2 आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। सॉल्यूशन में क्या है, हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई L लेंथ की आर्क एक ऐसे सर्कल पर जिसकी रेडियस R है थीटा एंगल सबटेंड करती है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस फॉर्मूला से अगर मुझे रेडियस निकालना हो तो रेडियस कैसे निकलेगा बच्चों, R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा, R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम कहीं पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो थीटा जो है हमारा दैट शुड ऑलवेज बी इन रेडियन, थीटा की वैल्यू हमारी रेडियन में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन दोनों सर्कल में आ जाते हैं। इन सर्कल में फर्स्ट सर्कल में रेडियस है R1, इसमें रेडियस R2 है। अच्छा, लेंथ L दोनों में है। जो थीटा है ये इसमें 60 डिग्री है, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब हम इनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3। ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे 75 डिग्री को, तो 75 इंटू पाई अपॉन 180, 15 5 एंड 15 12। तो थीटा 2 हमारा आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12। अब हमें रेशो निकालना है R1 रेशो R2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R1 अपॉन R2 करेंगे। तो उसमें क्या होएगा, R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले चलो एक बार निकाल लेते हैं। यहाँ पे R1 क्या आएगा, यहाँ पे R1 जो हमारा आएगा दैट वुड बी इक्वल टू R1 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 1 एंड R2 विल बी इक्वल टू L अपॉन थीटा 2। R1 अपॉन R2 मुझे चाहिए, तो मैं R1 अपॉन R2 निकालूंगा तो क्या होगा, L अपॉन थीटा 1 डिवाइडेड बाई L अपॉन थीटा 2, यानी कि ये हो जाएगा L अपॉन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाई थीटा 2 अपॉन L। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अब थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर रख देंगे, थीटा 2 और थीटा 1। थीटा 2 हमारा है 5 पाई अपॉन 12 डिवाइड बाई थीटा 1 पाई अपॉन 3, यानी कि 5 पाई अपॉन 12 इंटू 3 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो R1 रेशो R2 हमारा आ गया है 5 रेशो 4। हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसे सोल्व भी कर लिया होगा। आप इसे बस चेक कर लीजिए सॉल्यूशन को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि फाइंड द एंगल इन अ रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन, यानी कि यहाँ पे हम जो एंगल फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इन रेडियन, रेडियन में हमें फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, देखो पेंडुलम कैसा होता है, ये हमारी घड़ी होती है यहाँ पर 1 2 3 पर बना होता है और उसके नीचे पेंडुलम बना होता है। तो पेंडुलम कैसे मूव करता है, पेंडुलम इधर जाता है और उतनी ही या इधर जाता है, ठीक है। तो पेंडुलम एक सही से बना लेते हैं हम, पेंडुलम ये बनेगा ऐसे, मान लेते हैं ये पेंडुलम यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये पेंडुलम की लेंथ है, ठीक है। तो ये इधर भी मूव करता है और ये इधर भी मूव करता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ये आर्क बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको यहाँ से जोड़ देंगे और इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पेंडुलम है, इसने इधर मूव किया और इधर भी मूव किया है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि हमें ये एंगल बताना है, फाइंड आउट द एंगल इन रेडियन, ये वाला हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल कितना बनाएगा, अगर इस पेंडुलम की जो लेंथ है, इस पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर्स, पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ये थीटा में फाइंड आउट करना है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। ये 3 क्वेश्चन इसमें है, 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले हम लेते हैं कि वो आर्क की जो लेंथ दी हुई है, आर्क लेंथ दी हुई है उसने 10 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में L तो 75 है, सॉरी L इज़ 10 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो थीटा फाइंड आउट हमें करना है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R, यानी कि 10 अपॉन 75, 5 टू जा 10 एंड 5 15 जा 75। तो जो हमारा थीटा आ गया है 2 अपॉन 15 रेडियन, ठीक है। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, सेकंड पार्ट में L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया है इन्होंने एंड रेडियस तो हमारा सेम रहेगा हर बार 75 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R, यानी कि L इज़ 15 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन 5 रेडियन। थर्ड पार्ट इसका जो है 21 सेंटीमीटर वाला, ये आप खुद करके देखेंगे, आप इसे अपने आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ है, हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.1 NCERT की हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर वो अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर सकता है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। बाकी आप मेरे नंबर पे 8860747737 पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो जो थोड़ा सा बेस है उसको हम एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, देखिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में यहाँ पे है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में है, ये A है, ये B एंड दिस इज C एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो इसमें क्या होता है, हम इसको बोलते हैं दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम बोलते हैं इनकी साइड्स के बीच में, ये जो हमारी साइड्स हैं इसके परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज,
और जो एक एंगल सबटेंड किया है थीटा, इनके बीच में जो रिलेशंस बनते हैं हम उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं रेशो बनाऊं P अपॉन एच, मैं लिखूं P अपॉन एच, इनको मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, इनको मैं कैपिटल लिख लेता हूँ P, ये H हो गया और ये हो गया B। ठीक है, P, B और H और एंगल है हमारा थीटा। तो मैं अगर इन दोनों का रेशो लूँ, इन दोनों का रेशो लूँ तो उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो लूँ तो उसको हम बोलेंगे कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशो ले लूँ तो उसको हम बोलेंगे टेन थीटा। ऐसे ही अगर मैं कोट थीटा लिखूँगा तो कोट थीटा हमारा टेन का रिवर्स होता है बी अपॉन पी, एंड सेक थीटा हमारा होता है कोस का उल्टा होता है कोस का एच अपॉन बी, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम निकाला था हमने एच अपॉन पी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये जो वैल्यू होती है साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की वैल्यू होती है, ये टेन की वैल्यू होती है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ऐसे ही अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक। तो अगर मैं एच अपॉन पी लिख दूंगा तो हमारा कोसेक आ जाएगा, एच अपॉन बी लिख दूंगा तो सेक आ जाएगा, एंड बी अपॉन पी लिखूंगा तो हमारा टेन थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें कोई एक साइन थीटा की वैल्यू दे देगा, साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन होगी, मान लिया ए अपॉन बी दे दी, तो वो पूछ रहा होगा इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताइए। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ठीक है, एक आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर और बेस, इसमें जो रिलेशन था वो था कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो बाकी टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो अगर हमें कोई सी दो साइड दी होगी तो हम थर्ड साइड को आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस था, दिस वाज आवर बेस फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तीन आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो 10th से थोड़ा सा आगे बढ़कर है, 10th से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया था हमने लास्ट क्लास में, एक ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है अगर, ठीक है ना, अगर इस प्लेन को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 4 पार्ट्स में अगर मैं इस प्लेन को डिवाइड कर दूं तो ये होता है हमारा राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, है ना, दिस इज राइट एंगल, ये चारों राइट एंगल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, this will be called third quadrant,
एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल जो आ रहे हैं वो एंगल हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर हम इसे रेडियन में लिखेंगे तो आएगा 0 टू π/2 रेडियन। यहाँ पे हम लिखते हैं ये 90 डिग्री टू 180 डिग्री या π/2 टू पाई रेडियन। यहाँ पर आते हैं हमारे पास 180 डिग्री से ज़्यादा एंड 270 डिग्री तक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई टू 3π/2। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे एंगल होते हैं वो हमारे आते हैं 270 डिग्री से और 360 डिग्री तक, यानी कि 3π/2 से लेकर 2π रेडियन तक। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर साइन की वैल्यू कैसी आएगी। साइन थीटा, थीटा क्या होता है? एंगल, यानी कि 0 से 90 डिग्री तक अगर कोई भी एंगल होगा तो साइन की वैल्यू कैसी आएगी, हमें ये समझना है इसमें कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी। हमें इसमें यही समझना है कि किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव आती है और किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू नेगेटिव आती है, किस क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ऑल पॉजिटिव आएंगे। ठीक है ना, इन सभी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी पॉजिटिव। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। रेस्ट बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन थीटा एंड कोट थीटा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेस्ट नेगेटिव रहेंगे, रेस्ट हमारे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। इसमें कोस थीटा एंड सेक थीटा, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, रेस्ट इसमें वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको याद करने का सोचें कि हम इसको कैसे याद करेंगे, तो याद करने के लिए 2-3 तरीके हैं। इसमें फर्स्ट में होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो हम इसको एस लिख लेते हैं। और इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है तो इसमें हम टी लिख लेते हैं। और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है तो इसमें हम खाली सी लिख लेते हैं। तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, ऑल की जगह पे लिखते हैं आफ्टर। साइन को हम लिख लेते हैं स्कूल, SCHOOL, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर यानी कि ऑल, एस से साइन और कोसेक बनेगा, एंड टू से टी से टेन और कोट, और कॉलेज के सी से बनेगा कोस और उसका उल्टा सेक। ये पॉजिटिव आते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं ऐड कॉफ़ी टू शुगर, तो आप कैसे भी इसको ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ। आज की क्लास में हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ये क्वाड्रेंट बनाकर देखिए, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ को याद कीजिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए
हम अभी यहीं पर छोड़ते हैं। थैंक यू।